तो भाई सोलो लेवलिंग का चैप्टर 146 जो है भाई आज को भाई कुछ ज्यादा बॉम्ब होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर भाई हमारे जिनू और भाई थॉमस एंड्रे की भाई फाइट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम भाई थॉमस एंड्रे को देखते हैं जो भाई कुछ ज्यादा भाई बीस्ट मोड में आ चुका होता है और कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, कम से कम तो मैं तुम्हारी जान बख्श ही सकता हूँ। और भाई यहाँ पर लिटरली जो भाई हमारा जिनू रहता है वो दिखाता है भाई हमारे थॉमस एंड्रे को भाई मिडिल फिंगर। अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब तूने इस लास्ट वार्निंग को भी नकार दिया तो अब तू इसके लिए पछताएगा। और यहाँ पर भाई जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई अपने आप को भाई पावर अप करता है। और भाई यहाँ एक साइड में भाई थॉमस की आर्मी रहती है तो दूसरी साइड रहती है भाई हमारे जिनू की आर्मी। और भाई यहाँ पर भाई फुल गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका होता है और हम भाई यहाँ पर भाई देखते हैं भाई पूरी आर्मी को, मतलब थॉमस एंड्रे की और जिनू की, जो भाई कतई खतरनाक लग रही होती है। और यहाँ पर भाई बूम बाम भाई फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भाई जो थॉमस एंड्रे की मतलब आर्मी रहती है वो कहती है कि सभी लोग अपने शील्ड तैनात करो। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई एक खतरनाक अटैक होता है जिससे भाई पूरी आर्मी मतलब एक लाइन ही गायब हो जाती है। और ये अटैक क्या होता है भाई थॉमस ने। और तभी भाई यहाँ पर थॉमस एंड्रे देखता है कि उसके सामने भाई टस्क खड़ा होता है। और भाई जो थॉमस रहता है भाई तगड़ी जंप लेता है और भाई सीधा टस्क के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम लोगों के पास कोई मौका नहीं है। और भाई हम यहाँ पर भाई टस्क को देखते हैं भाई जिसकी मुंडी भाई अलग हो चुकी होती है। और भाई थॉमस जो रहता है भाई वो तगड़ी लैंडिंग लेता है जमीन पर। और हम यहाँ पर भाई थॉमस का चेहरा देख के भाई जान सकते हैं कि भाई जिनू के मिडिल फिंगर दिखाने से भाई इसकी ज्यादा ही फटी है, मतलब जली होती है। और तभी भाई हमारे जिनू के ऊपर भाई एक बंदा अटैक करता है, लेकिन जिनू हमारा भाई इसको इजिली डॉज कर देता है। और जिनू आसमान में देखता है तो भाई यहाँ पर थॉमस एंड्रे आ रहा होता है, लेकिन तभी भाई थॉमस के सामने आता है भाई आयरन, जिसको भाई थॉमस निपटा देता है। और यहाँ पर भाई हमारा जिनू जो रहता है भाई सामने नहीं खड़ा होता है, तो यहाँ पर भाई थॉमस सोचने लगता है कि वह साला कहाँ गया। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई थॉमस के बगल में आ गया होता है। और तभी भाई एक पंच पड़ता है भाई थॉमस के पेट में और एक डैगर भी पड़ती है। और यहाँ पर भाई थॉमस एंड्रे को भाई पंच से और भाई डैगर के कट से भाई कुछ भी नहीं जान पड़ता। और भाई ये सब देख के जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही मतलब हैरान होता है। और उसके बाद भाई जो थॉमस रहता है वो भाई जिनू के ऊपर भाई पंच मारता है और भाई एक ही पंच से भाई हमारे जिनू का भाई बेब्लेड बन जाता है। और भाई पंच मारने के बाद भाई जो थॉमस एंड्रे रहता है वो कहता है कि साले क्या तू नेशनल लेवल हंटर को नीची नजर से देखता है। और अभी भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई हवा में ही होता है, लेकिन भाई जो थॉमस रहता है वो भी भाई रूलर अथॉरिटी जैसी कोई पावर रहती है भाई उसका यूज करके भाई जिनू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो होशियारी दिखाते हुए भाई थॉमस एंड्रे को भाई कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर भाई जो थॉमस एंड्रे रहता है वो सोचने लगता है कि क्या ये साला मुझे कुचलने की योजना बना रहा है, ये कमीना मेरी और खींचा चला आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझ पे साला हमला करेगा। और भाई ये वाला जिनू का अटैक भाई थॉमस को भाई ढंग से पड़ जाता है, उसके भाई मुंह से भाई विमल निकल जाता है थॉमस के। और भाई इस पंच से जो भाई थॉमस रहता है भाई कुछ दूर भाई पीछे जाने लगता है। तो इसी बीच जो भाई थॉमस रहता है वो भाई सोचने लगता है कि क्या मैं ब्लीडिंग कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो भाई थॉमस रहता है वो भाई इस अटैक से अपने आप को संभालता है। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है और भाई थॉमस वो भाई फिर से अटैक करने लगता है दूसरे ऊपर। लेकिन बट हमारा भाई जो जिनू रहता है वो भाई थॉमस के भाई आसपास से भाई इतनी स्पीड में गुजर के भाई हमले कर रहा होता है ना, जिससे भाई थॉमस का मत्था सनक जाता है और कहने लगता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, रिफर्नेसमेंट। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो यहाँ पर थॉमस रहता है वो भाई ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई गाड़ियों का काफिला। तो भाई इसके अंदर भाई दो बंदे बैठे होते हैं। तो जो भाई कार चला रहा होता है वो कहता है कि मिस्टर वाइड अब मुझे आप बताएं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो मिस्टर वाइड रहता है वो कहता है कि अभी तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। तो यहाँ पर भाई जो बंदा भाई कार चला रहा होता है वो भाई फिर से कहता है कि भले ही आप एक सिविलियंस के रूप में ये बात ना बताएं, लेकिन अगर हम इससे आगे गए तो हमने अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। और यहाँ पर भाई एक बैकग्राउंड वॉइस आती है, वो कहते हैं कि इस समय में संघ जिन्होंने सोचा कि 4 ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास रूलर्स की शक्तियां हैं, शायद वो 5 लोग जो कैमिस्ट की रेड में बच गए थे, अर्थात वह नेशनल लेवल हंटर हैं। और यहाँ पर जो संघ जिन्हो रहता है वो भाई देख रहा होता है, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि थॉमस एंड्रे के पास ऐसी पावर होगी। और भाई यहाँ पे जो भाई थॉमस रहता है वो भाई फुल्ली भाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है और
भाई कतई खतरनाक लग रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो भाई जिनू के ऊपर अटैक करता है और जिनू भाई ये सब देख के भाई कुछ ज्यादा ही हैरान होता है। और भाई इस अटैक से तो भाई हमारा जिनू भाई बच जाता है, लेकिन जो भाई जमीन रहती है उसकी भाई ऐसी की तैसी हो जाती है। और भाई अभी जिनू भाई जो रहता है वो भाई हवा में होता है, लेकिन तभी भाई जो थॉमस रहता है वो भाई एक कैप्चर स्किल का यूज करता है, जिससे भाई एक सर्कल टाइप का बन जाता है। और भाई उससे जो भाई आसपास की चीजें रहती हैं वो भाई चपंग मतलब आने लगती हैं उसी के रडार में। और भाई यहाँ पर भाई जितने भी शैडो सोल्जर्स रहते हैं भाई खींचे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर भाई जो थॉमस एंडे के बंदे रहते हैं वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी मास्टर से दूर चलो। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि क्या ही अविश्वसनीय पावर है, यह एक पूरी तरह से ब्लैक होल की तरह है। अगर मेरे पास रूलर अथॉरिटी ना होती तो मैं इस जाल में फंस जाता। और तभी भाई जो थॉमस रहता है वो भाई अटैक कर देता है जिनू को, बट हमारा जो जिनू रहता है वो भाई कैसे ना कैसे करके भाई इसको डॉज करता है। तो यहाँ पर भाई थॉमस के भाई आसपास में भाई पूरा गड्ढा हो चुका होता है। तो यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है वो कहता है कि मादर मैं इस बार नहीं चुकूंगा। और हम भाई यहाँ पर अपने जिनू को देखते हैं जो भाई ऊपर बैठा होता है। तो यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई मतलब खत्म करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें। तो खत्म करते हैं वीडियो को, तो बाय बाय।